मैंने दिल्ली पुलिस के एवज़ में आपके लिए एक शायरी लिखी है। सबसे पहले मैं आपको वो सुना देता हूँ कि मैं तेरे नसीब की वो बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊँ। मैं तेरे नसीब की वो बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊँ। तुझे अपनी तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। देखिए, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जो वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं लोग कि एक जीएस को किस प्रकार से अच्छी तरीक़ा से तैयार किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से तैयार किया जाए कि हमारा स्कोर 35 और 40 के बीच में हो। तो देखिए, मैं वो स्ट्रेटजी लेकर आ गया हूँ। कृपया करके पूरी वीडियोस देखिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, आप लोगों को जैसा कि पता ही है, मैं दिल्ली पुलिस जो 2022 में सेलेक्टेड हूं, उससे पहले भी मैंने 5 जो है जॉब प्राप्त की हैं। फाइनल सिलेक्शन पाए हैं 5। ठीक है, 2 साल यूपी पुलिस में करने के बाद और 10 महीने रेलवे ग्रुप डी में और एसएसबी और एमपी पुलिस समेत टोटल मैंने 5 सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है, देखिए, मैंने सिलेक्शन जो लिए थे काफ़ी कम समय में तैयारी करके, और जो मैं आज आपको तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से मैंने पढ़ाई की है। देखिए, मेरे जो दिल्ली पुलिस में जीएस में 39 क्वेश्चन थे जो करेक्ट थे। 39 क्वेश्चन थे 50 में से। यदि कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए तो 48 क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरे 9 क्वेश्चन कंप्यूटर में ठीक थे। ठीक है, ये था मेरा जो स्कोर। अब मैं आपके लिए स्ट्रेटजी बता देता हूँ। देखिए, हम पूरी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। देखिए, ये मैंने बनाया है अभी, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। देखिए, एक एक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे जीएस में सब्जेक्ट कितने हैं। जो कंप्यूटर में आएंगे उसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं, हमें उन सब्जेक्टों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, सब्जेक्ट हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री है। हिस्ट्री के साथ साथ क्या है, आर्ट एंड कल्चर है। हिस्ट्री हमारे तीनों आ गई इसमें, जो मॉडर्न है, एंशियंट और मेडाइवल है। उसके बाद है पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, और जो आपका एनवायरनमेंट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साइंस है, तीनों को साइंस पूछ ली जाती है, और है करंट अफेयर्स। ठीक है, ये हमारा मोटा मोटी। ठीक है, इसमें आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक और जुड़ जाएगा आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से। आपके जो हिस्ट्री में एक और जुड़ जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम आते हैं जी के कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, पहले देखते हैं हम करंट अफेयर्स को। पहले करंट अफेयर्स को देखेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स के आपको पता है कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है इसमें दिल्ली पुलिस में 10 से 12 क्वेश्चन का रहता है। करंट अफेयर्स कितना रहता है, 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तक इसमें करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बात ये आती है कि हम जो करंट अफेयर्स वीकली पढ़ें मंथली पढ़ें। ठीक है, वीकली और मंथली देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, आपको जैसा भी सुलभ लगता हो, आपको जैसा भी सही लगता हो। यदि आपको ये लग रहा है कि मंथली पढ़ी जाए, और ये लग रहा है कि आपको कि नहीं वीकली पढ़ी जाए, वीकली या मंथली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप डेली करंट अफेयर्स मत पढ़िए। यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसके नोट्स बनाने में ही लग जाएंगे, और उसका इतना ज़्यादा जो आउटपुट नहीं रहेगा। ठीक है, उसका इतना आउटपुट नहीं आएगा। सबसे पहले पढ़े कैसे, देखिए, या तो आप मंथली मैगजीन यूज कर सकते हैं। मंथली मैगजीन यूज ना करके मेरी जो सलाह ये रहेगी, मेरी सलाह रहेगी, आप जो एक आती है एडिटोरिया की, कौन सी मैगजीन आती है, एडिटोरिया की मैगजीन आती है एक, जो कि 1.5 वर्ष की आती है, 6 महीने की आती है, 6 माह की भी आती है, 1 वर्ष की भी आती है, और आपकी 1.5 वर्ष की भी आती है। तो मैं आपको बता दूं, आपका पेपर होने वाला है नवंबर में, तो आपको अक्टूबर तक की करनी पड़ेगी। अक्टूबर से लेकर 12 से 15 महीने की आपकी होनी चाहिए। 1 वर्ष का, और कम से कम मैक्सिमम कितनी चाहिए, 1.5 वर्ष की होनी चाहिए आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट। ठीक है, इसके लिए देखिए, एक और आपके लिए जो एक और मैं बताना चाहूँगा, एक और सोर्स बताना चाहूँगा। आप यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पर है एक, मैं अपना बता रहा हूँ जो मैंने यूज किया था। मैं देखिए वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने पर्सनली यूज किया है। एक है आपके यूट्यूब पर स्टडी IQ रवि के नाम से चैनल, एक यूट्यूब चैनल है। मैं ऐसा करता था, देखिए, सुबह सुबह जब घूमने के लिए जाया करता था, तो इसी चैनल से सुबह सुबह जो रेस लगाते समय या फिर घूमते समय, इसी चैनल को कानों में लीड लगा कर इसी चैनल से मैंने पूरी की पूरी मंथली वाइज जो करंट अफेयर्स कंप्लीट की थी। ठीक है,
और एक और चैनल आता है आपका दैनिक जागरण का। दैनिक जागरण का आपका वो आता है ऐप एक, उस पर आप देख सकते हैं, वो आपके मंथली भी देता है, वीकली भी देता है, और वन लाइनर देता है वो, ठीक है ना, और डेली भी देता है, जैसे भी आप सही समझें। मेरी ये सजेस्ट रहेगा, आप कम सोर्स रखेंगे तो ठीक रहेगा। मैगजीन ले लीजिए एडिटोरिया की, और उसके साथ में जो मंथली मैगजीन पढ़ी, उसके बाद आपने क्या किया, ये अपने जो स्टडी IQ रवि की ये क्लास ले ली मंथली जो, ठीक है, ये लेके आते हैं टॉप 100 क्वेश्चन या फिर टॉप 70 क्वेश्चन, ऐसे इस प्रकार से लेके आते हैं, ठीक है। मैंने कैसे पढ़ी, मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपके स्टडी IQ रवि से ही पढ़ी थी, ठीक है। और एक ली थी मैंने मैराथन क्लास, एक मैराथन क्लास ली थी, अब तो मुझे याद नहीं है किस चैनल की ली थी, कुमार गौरव सर की ली थी, ठीक है। इन्होंने उस समय पर लगभग 500 क्वेश्चन की मैराथन कराई थी, वो करी थी, ठीक है। ये आगे हो गई आपकी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बाद है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के देखिए बात करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात आती है तो आती है सर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखिए टॉपिक के लिए मैं पहले से ही एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें एक एक टॉपिक एनालाइज किया है मैंने, बिल्कुल क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल जो मैंने एनालाइज किया है, तो उस टॉपिक को देख सकते हैं आपकी स्टैटिक जीके में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें बुक कौन सी प्रयोग करी जाए। तो बुक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ASO पब्लिकेशन। आप कहीं भी मत जाइए, आंख बंद करके ASO पब्लिकेशन को पढ़ लीजिए। मेरा दावा है कि आप जो स्टैटिक जीके में आप 100% रिजल्ट कर पाएंगे यदि आपने वो अच्छी तरह से कर ली, ठीक है। याद करने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है जितना हो सके आप मैप का यूज करें, जितना हो सके मैप का यूज करें। और सभी के लिए बताऊं मैं, आप जो भी पढ़ते हो, जो आपने जैसे आज पढ़ा कुछ कोई भी चीज़, तो कल को जो कल स्टार्ट करने वाले हो पढ़ाई, उसके आधा घंटे 1 घंटे जो कल पढ़ा, पिछले दिन पढ़ा है, उसे पहले रिवाइज करें, उसके बाद देखिए, फिर देखिए आपको याद रहता है कि नहीं। और याद करते समय, पढ़ते समय क्या करें, पढ़ते समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, उससे हमें याद करने में आसानी रहती है और हमारी रुचि बढ़ती है पढ़ाई में। प्रीवियस ईयर को साथ लेकर पढ़ें। मैं बार बार यह कहता आया हूँ कि आपको पढ़ाई करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी के। अब बात करते हैं बाकी जीएस की। बाकी जीएस में जो हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ये कैसे पढ़ने की। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, आप लोगों को देखिए पढ़ने लग जाते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ने लग गए या फिर पॉलिटी पढ़ने लग गए, कुछ भी सब्जेक्ट है, साइंस वगैरह कुछ पढ़ने लगे, तो हमें सबसे पहली बात है, हमें टॉपिक्स की नहीं पता होता कि क्या क्या टॉपिक हमारे पूछे गए हैं। तो टॉपिक के लिए मैंने क्या है, मैंने हर टॉपिक पर एक एक वीडियो बना रखी है, हर सब्जेक्ट पर। हिस्ट्री की अलग बना रखी है, पॉलिटी की अलग बना रखी है, ज्योग्राफी की अलग बना रखी है, इकोनॉमिक्स की अलग, और साइंस की अलग बना रखी है। तो अब वहाँ से इसे आसान कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को पढ़ें जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि अब आपके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस आप लेकर बैठें। आपके जितने भी क्वेश्चन आने हैं उन्हीं टॉपिकों से आ जाएंगे। टॉपिक क्लियर हो गया। अब बात आती है कौन सी बुक पढ़ें और कौन सा सोर्स पढ़ें। देखिए बुक मैं पहले बता चुका हूँ, यदि आपने पहले पढ़ रखी है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास यदि नोट्स हैं तो आप क्या काम करिए, आपको करना पड़ेगा कि जो नोट्स हैं आप उसी में, एक बुक आती है किसकी, पिनेकल की SSC वाली लीजिए, ना कि आप दिल्ली पुलिस वाली, ठीक है ना, SSC वाली लीजिए, पिनेकल की बुक लीजिए। उस पिनेकल को और अपने जो बनाए हुए पहले नोट्स हैं उन दोनों को एक साथ पढ़िए। जो भी चीज़ नहीं मिल रही है उसे नोट्सों में जोड़िए और फिर नोट्सों को रिवीजन करिए, ठीक है ना। अब बात आती है प्रैक्टिस कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। मैंने एक तो रिवीजन का तरीका बता दिया है कि अगले दिन पढ़ें। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एक है परीक्षा नाम का ऐप है, एक परीक्षा नाम का ऐप है एक। इस पे क्या होता है, रोजाना क्वेश्चन आते हैं, पहले से ही पढ़े हुए हैं इस पे, हर सब्जेक्ट के। देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज हैं और आपका जो है टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें देखिए आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक आती है निकल कर, ऑल ओवर इंडिया रैंक निकल कर आती है कि इतने लोगों ने, इतने हजार लोगों ने पेपर दिया है, अब तक ये अटेम्प्ट किया है, तो आपकी कितने भी रैंक है, आप कहाँ पर खड़े हो, ठीक है। ये है भाई तो ये है, आप यहाँ से इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं क्या करता था, कहीं पर बाहर होता था, ड्यूटी वगैरह पर होता था, मैं क्या करता था, फोन को साथ में रखता था, वहीं से प्रैक्टिस करता रहता था। यदि आपको कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है तो एक डायरी, एक कॉपी अलग से बना लीजिए जीके के लिए, तो उसमें तुरंत की तुरंत उस क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपका जीएस का, ठीक है। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट ऑनलाइन दें ऑफलाइन दें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक बार सोचिए, जब आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो आप मॉक टेस्ट भी, सीधी सी बात है, मॉक टेस्ट भी आपको कैसे देना चाहिए, ऑनलाइन देना चाहिए।
और आपकी कोशिश रहना चाहिए, अगर यदि आपके पास उपलब्धता है, कि आप सिस्टम पर बैठ के, डेस्कटॉप पर बैठकर आप डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर क्या दें, आप मॉक दें, ठीक है ना, माउस और कीबोर्ड, माउस का यूज करके, ठीक है। क्योंकि इससे देखिए वहाँ पर माउस का यूज करना है, यहाँ तो हम टच स्क्रीन से कर देते हैं, तो समय में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन आता है, हमारा वहाँ पर समय कम पड़ने की जो है आशंका रहती है। जिसने पहले प्रैक्टिस किया तो उसके लिए कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ आती है हमारी कि अगला मॉक टेस्ट कब दें। जैसे आज आपने संडे में मॉक टेस्ट दे लिया, कि अगला मॉक टेस्ट कब दें। देखिए मॉक टेस्ट का अगले देने का मतलब, मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि अब की बार आपके 100 में से 80 नंबर आ गए, तो अगली बार आ गए आपके 40 नंबर, तो आप इधर तो यहाँ तो हो गए पॉजिटिव और यहाँ पर आप नेगेटिविटी फील करने लगे। देखिए मॉक का मतलब ऐसा होता है कि हमें अपनी गलतियों को पहचानना, कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानना। अगला मॉक कब देंगे, अगला मॉक हम जब देंगे जब पिछले जो पिछला मॉक दिया है और उसमें जिस टॉपिक से हमने क्वेश्चन गलत किए हैं, जो क्वेश्चन हमने गलत किए हैं, सबसे पहले उन टॉपिकों को हम ढंग से पढ़ नहीं लेते। जब तक हम अच्छे से पढ़ नहीं लेते, जब तक हम अगला मॉक नहीं देंगे, ठीक है। चाहे आपको 10 दिन लग जाए, चाहे 2 दिन नहीं लग जाए, यदि आप 2 दिन में कर लेते हैं तो 2 दिन बाद आप मॉक दे सकते हैं, मॉक लायक हो सकते हैं। जब तक नहीं देने, जब तक आप पिछली जो गलतियां हैं, पिछले जो टॉपिक हैं, जब तक आपने वो पढ़े नहीं हैं ढंग से, ठीक से दोबारा से नहीं पढ़े। इस प्रकार पढ़े जाने चाहिए वो टॉपिक, उनसे भविष्य में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार कि सर कितने मॉक लगाए जाएं, कितने मॉक लगाए जाएं। भाई मैं अपना ये एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मैंने लगभग 65 मॉक दिए थे, 65 मॉक दिए थे लगभग, मैंने 65 मॉक दिए थे लगभग 4 प्लेटफॉर्म से। देखिए टेक्स्ट बुक से दिया था मैंने, ग्रेड अप से दिया था, ओली बोर्ड से दिया था और परीक्षा से दिया था। इनके सभी के मैंने मॉक टेस्ट खरीदे थे, परचेज किए थे, और उसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाए थे, मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाता था क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा था, तो मॉक टेस्ट लगाता था मैं, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे ना, आप कुछ भी मत पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक लगाइए और आपकी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारिए, मॉक लगाइए, गलतियां सुधारिए। सिर्फ ये क्वेश्चन, ये काम करते रहेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपका स्कोर अच्छा खासा, आप 3 से 4 मॉक के बाद ही देख लेना आपका क्या स्कोर रहता है, ऑटोमेटिक आपका जो स्कोर है बढ़ने लगेगा। ये तकनीकी अपनाई थी मैंने तो, ठीक है। तो यदि अब आपका और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश की जाती है आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की। तो आप जो फ़ोन नंबर मांग रहे हैं दोस्त भाई, व्यस्तता के कारण मैं फ़ोन नंबर नहीं दे सकता, लेकिन ये मेरी जो इंस्टा आईडी है एम विद अत्री 99, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, या पर कॉल पर बात करनी है तो कॉल भी कर सकते हैं, इस पर बात हो सकती है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।